हेलो दोस्तों, आशा करता हूँ कि आप सारे ठीक हो, खुश हो, वेल हो, फाइन हो, गुड हो। दोस्तों, आज का इस लेक्चर में खास करके हम डिस्कस करने वाले हैं राइजिंग साइबर थ्रेट इन न्यू एरा ऑफ वॉरफेयर। ठीक है, तो उसी के बारे में हम थोड़ा बहुत डिस्कस कर लेते हैं फोक्स। दो पॉइंट्स, दो एस्पेक्ट्स या फिर दो स्टोरीज जो कि वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, तो उसी के बारे में हम इन डिटेल करके पढ़ाई करेंगे। तो फिर अगर आप इस लेक्चर में नए हो, सो प्लीज़ डू ए सब्सक्रिप्शन, like and share as soon as possible for getting the latest update regarding any cyber affairs. So let us begin further to discuss about what sort all the things which usually persist in this news. Okay, so it actually displays about the landscape, okay, of a nation state sponsored threat actor. Okay, why? Because it actually employed a state level threat actor to another state level threat actor. So in the sense, I want to express that this presentation analyzes two cyber security incidents, okay, that are highly important, and that placing a very crucial and important role. Why? Because see, and uh, and also we'll be having a measure, or you can say precautionary measure, what sort of things we have to take further to remediate these kind of things. Those all things we'll be discussing in detail. So let us proceed further, folks, and we'll be having a clear understanding as well for those cyber attacks. So that is all about the North Korean IT worker scam, and there is SALT typhoon and hacking campaign. ठीक है, तो इन दोनों के बारे में हम इन डिटेल करके पढ़ाई करेंगे दोस्तों। तो फिर पहला है नॉर्थ कोरियन आईटी वर्कर स्कैम। तो यूजुअली क्या हुआ है दोस्तों, द नॉर्थ कोरियन ऑपरेटिंग पोस्ट एज फ्रीलांसर। ठीक है, फ्रीलांस आईटी प्रोफेशनल। ठीक है, नॉर्थ कोरियन जो स्टेट स्पॉन्सर्ड एक्टर था, वो एक आईटी फ्रीलांसर के हिसाब से आया है। ठीक है, तो वो सक्सेसफुली एम्प्लॉयड हो चुका था ऑस्ट्रेलियन फार्म में, एक बहुत ही बड़ा ऑस्ट्रेलियन फार्म में। ठीक है, सो दीज ऑपरेटिव्स यूजेस फैब्रिकेटेड आइडेंटिटीज एंड resumes टू masquerade द लेजिटिमेट वर्कर। ठीक है, एज ए लेजिटिमेट वर्कर वो मतलब ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट को चकमा दे दिया। ठीक है, पहला है ऑब्जेक्टिव, दूसरा है की डिटेल्स, तीसरा है सिग्निफिकेंस एंड चौथा है प्रिवेंटिव मेजर। ये चार एक्सपेक्ट्स को हमें ध्यान से पढ़ाई करना या फिर ध्यान से देखना चाहिए दोस्तों। क्या क्या है? पहला है रेवेन्यू जनरेशन। तो रेवेन्यू जनरेशन में यूजुअली दोस्तों हमें खास करके जानना चाहिए कि फंड, ठीक है, रेवेन्यू मतलब यूजुअली होता है फंड। ठीक है, सो फंड जनरेटेड बाय दीज वर्कर्स आर funneled बैक टू नॉर्थ कोरिया, ओके, हेल्पिंग द फिनेंस द रीजन ऑफ न्यूक्लियर एंड मिसाइल प्रोग्राम्स। ठीक है, मिसाइल प्रोग्राम्स, उसके साथ साथ न्यूक्लियर पावर जो उत्पादन करता है एनर्जी को, उसको फंड दे रहा है इस जो भी आता है, राइट, रेवेन्यू जनरेट होता है। उसके बाद होता है हमारा एक्सपोनेंस। सो दीज पोटेंशियल, ठीक है, देयर पोटेंशियल फॉर दीज ऑपरेटिव्स टू एक्सेस सेंसिटिव कॉर्पोरेट इंफॉर्मेशन और ट्रेड सीक्रेट। ठीक है, बायलैटरल ट्रेड्स बोल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर देखेंगे तो की डिटेल्स। सो क्या क्या है दोस्तों की डिटेल्स? पहला है थाउजेंड्स ऑफ नॉर्थ कोरियन आईटी वर्कर्स आर बिलीव टू बी ऑपरेटिंग ग्लोबली, ओके, ऑफन थ्रो प्लेटफॉर्म लाइक अपवर्क, या फिर नहीं तो हो गया हमारा फीवर। ठीक है, जो कि फ्रीलांसिंग को प्रोत्साहन देता है। उसके बाद होता है हमारा अफेक्टेड बिजनेस अननोइंगली प्रोवाइड्स एम्प्लॉयमेंट एंड financial support to the individual connected to the regime. Okay, the US and the allied government, okay, have been working for identifying these kind of individual who are actually funding for the nuclear power generation, okay, through these kind of manipulated documents with manipulated resumes or identity. ओके, उसके बाद अगर देखेंगे तो सिग्निफिकेंस। ठीक है, पहला है इकोनॉमिक इम्पैक्ट, दूसरा है ग्लोबल सिक्योरिटी। तो इकोनॉमिक इम्पैक्ट में क्या है दोस्तों यूजुअली? तो इकोनॉमिक इम्पैक्ट में हमें जानना चाहिए हायरिंग फ्रॉड। ठीक है, हायरिंग फ्रॉड एंड उसके साथ साथ पोटेंशियल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जो कि थेफ्ट हुआ है। ठीक है, फ्रॉम दिस बिजनेस फर्म्स एंड आल्सो अंडरमाइन ट्रस्ट इन ग्लोबल फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स। ठीक है, पहला है ग्लोबल सिक्योरिटी। अगर देखेंगे तो ग्लोबल सिक्योरिटी में दोस्तों सपोर्टिंग नॉर्थ कोरियन थ्रेट एक्टर, ओके, इकोनॉमिकल आइडेंटिटी फ्यूल इट्स
nuclear emission, as well as the nuclear power geopolitical tension. Nuclear power geopolitical tension in the sense they are going to fund the things which are being generating by their work in the other countries. ठीक है, तो अदर कंट्रीज में जाके जो भी फ्रीलांसिंग वर्क करते हैं, उससे जो फंड होता है, उससे फंड जो आता है, राइट, उसको यूजुअली इनलेजिटिमेट वर्क के लिए यूज होता है, या फिर जो काम करते हैं, राइट, तो वो इनलेजिटिमेट है। प्रिवेंटिव मेजर क्या क्या ले सकते हैं? पहला है एनहांसिंग फ्रीलांसिंग इन कॉन्ट्रैक्ट्स। ठीक है, एनहांसिंग वेटिंग ऑफ, यू कैन से, जैसे कि ब्यूटी मीन्स आई कैन इवन से एनहांसिंग द डॉक्यूमेंट, बीजीवी जो बोलते हैं, बैकग्राउंड वेरिफिकेशन अच्छी तरह होना चाहिए। ठीक है, जो भी फ्रीलांसर है, ठीक है, तुरंत उसको जॉब नहीं देना चाहिए, ताकि हमें उसको बैकग्राउंड के लिए भी वेरिफिकेशन जानना जरूरी है। उसके बाद गवर्नमेंट कोलैबोरेट विद प्राइवेट प्लेटफॉर्म्स टू डिटेक्ट एंड प्रिवेंट सच काइंड ऑफ स्कैम्स। एंड दूसरे में आएगा दोस्तों साल्ट टाइपन हैकिंग कैंपेन। ठीक है, द साल्ट टाइपन कैंपेन इज अ सीरीज ऑफ साइबर अटैक्स, ओके, contributed to a Chinese state-sponsored actor targeting US telecommunication companies। ठीक है, साल्ट टाइकॉन। ठीक है दोस्तों, मैं शायद ये वीडियो आपको पहले ही बना चुका हूँ। ठीक है, टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर को कैसे साल्ट टाइपन थ्रेट एक्टर ग्रुप कैसे टारगेट करते हैं, उसके साथ साथ उसको डिटेल भी बताया हूँ। लेकिन इसमें दोस्तों खाली हम की डिटेल्स, सिग्निफिकेंस एंड पॉलिसीज इम्प्लीकेशन क्या क्या हम ले सकते हैं वही हम देखेंगे खास करके। ठीक है, तो द फ्रीडल कम्युनिकेशन Commission has identified these significant threat by U.S. national security. So these, okay, the attacker explored the vulnerabilities, okay, in telecom systems to infiltrate the network. उसके बाद Chinese government have denied this involvement, but evidences point to the state-sponsored actor. Significant पहला है national security and global implication. Telecom system are critical for communication, defense, and emergency services. Any compromise here poses a severe risk। ठीक है, उसके बाद अगर देखेंगे तो हाईलाइट्स द, कैसे बोल सकते हैं हम, हाईलाइट्स द ऑनगोइंग साइबर वॉरफेयर बिटवीन द मेजर टू ग्लोबल पावरफुल नेशंस, चाइना एंड यूएसए। ठीक है, तो पॉलिसी इम्प्लीकेशन सिमिलरली मैं जो बोला हूँ, ठीक है, द एफसीसी हैज प्रोमोटेड द टेलीकॉम फ्रेम्स सर्टिफिकेशन, जैसे कि हो गया यूएस लेजिस्लेटेड एंड एडवोकेटिंग फॉर एडिशनल फंडिंग, स्ट्रिक्ट रेगुलेशन। ठीक है, ये सब हम पॉलिसी इम्प्लीकेशन ले सकते हैं फॉर रेमीडिएटिंग दिस काइंड ऑफ थिंग्स। ठीक है दोस्तों, तो फिर आशा करता हूँ कि आपको यूजुअली समझ आ गया होगा। टिल देन, थैंक्स फॉर गिविंग योर प्रीशियस टाइम। थैंक्स अ लॉट।